सूर्य देव के तेज के कारण उनकी पत्नी संझा उनके पास टिक नहीं पाती और अपना मुख छिपाने लगती है। यह देखकर सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी पत्नी होकर भी मुझसे अपना सिंगार छिपा रही हो। देवी संझा उन्हें समझाने का प्रयास करती है, लेकिन सूर्य देव उनसे तलाक देने की बात कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद संझा सूर्य देव के तेज को सहन करने के लिए वन में तपस्या करने का निर्णय लेती है, परंतु वे अपने पति को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती। तभी उनकी दृष्टि अपनी छाया पर पड़ती है। वह बैठ जाती है, छाया को पकड़कर ऊपर उठाती है और उसे अपनी जुड़वां बहन के रूप में एक स्त्री में परिवर्तित कर देती है। फिर संझा अपनी छाया को आदेश देती है, जब तक मैं तपस्या करके लौट ना आऊं, तुम सूर्य देव की पत्नी बनकर उनके सभी कर्तव्यों का पालन करना। अब छाया देवी सूर्य देव के साथ रहने लगती है। छाया होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज का प्रभाव नहीं होता और कुछ समय बाद सूर्य देव को एक संतान होती है। अब देवी छाया के गर्भ में सूर्य देव के दूसरे पुत्र शनि देव पल रहे थे। सूर्य देव के आने पर कमरे में रखा दर्पण पिघल जाता, लेकिन देवी छाया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह देखकर सूर्य देव को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा। वे कहने लगे, तुम तो मुझे पहले एक क्षण भी नहीं देख पाती थी और अब तुम्हें मेरा तेज सुखद लग रहा है। धीरे धीरे सूर्य देव का यह संदेह बढ़ता गया और उन्होंने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से दूर कर दिया। यह सब देखकर माता छाया, जिनके गर्भ में शनि देव पल रहे थे, अत्यंत पीड़ित हुई। इसी पीड़ा के कारण गर्भ में पल रहे शनि देव के क्रोध में वृद्धि होने लगी। अंततः सूर्य देव ने देवी छाया को पत्नी धर्म के सभी कर्तव्यों से मुक्त करने की बात कही और क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। इसके बाद देवी छाया ने इस अवस्था में देवी संझा के पास जाने का निर्णय लिया ताकि वे उन्हें सब कुछ बता सकें। लेकिन जब देवी छाया आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही थी, तभी सूर्य देव की दृष्टि उन पर पड़ गई और उन्होंने उनका पीछा करने का निश्चय किया। अब देवी छाया जंगल में पहुंचती है, जहां देवी संझा एक घोड़ी के रूप में निवास कर रही थी। देवी छाया उन्हें प्रणाम करती है और सारी घटनाओं का वर्णन करती है। तब देवी संझा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाती है। उन दोनों का यह संवाद सूर्य देव सुन लेते हैं। उधर देवी छाया अब भी सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसी कारण सूर्य देव अपनी वास्तविक पत्नी को पहचान लेते हैं। वह देवी छाया को पीछे हटाकर देवी संझा की ओर बढ़ते हैं और उन्हें इस प्रकार गले लगाते हैं जैसे वर्षों बाद उनसे मिले हों। यह सब देखकर देवी छाया को अत्यंत दुख होता है, क्योंकि वह भी सूर्य देव से गहरा प्रेम करती थी। इसके बाद देवी संझा पुनः एक घोड़ी का रूप धारण कर लेती है। सूर्य देव भी घोड़े का रूप धारण कर लेते हैं और दोनों एक दिव्य संयोग में लीन होते हैं। इस दिव्य संयोग की साक्षी स्वयं देवी छाया बनती है। इस दिव्य मिलन से अश्विनी कुमार नामक जुड़वां पुत्रों का जन्म होता है, जिनकी सुंदरता की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। बाद में उन्हें देवताओं के वैद्य की उपाधि प्राप्त होती है और वे 33 कोटि देवताओं में सम्मिलित हो जाते हैं। यह सब देवी छाया देख रही थी। अब सूर्य देव अपनी